मसले हैं संगीन, देखो तीन ये है तीन ख़वातीन। क्या घर में जवान बच्चियां मौजूद है और तुम सरे यहाँ आग मटक्का कर रही हो। हाय हाय, क्या क्या कह रही हैं आप? मैं इस उम्र में किससे आंख मटक्का करूंगी भला? बस बस रहने दो, मैंने देख लिया है। क्या 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 देख लिया है? यही कि तुम मेरे मरहूम शौहर की आखिरत खराब करने में तुली हुई हो। और रब ना करे, अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। तुम्हारे होते हुए तो नहीं लग रहा। तुम्हारे गुनाहों की सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ेगी, बल्कि भुगत रहे होंगे। मुझ मासूम पे सौतन लाने का अजाब। देखिए बहन जी, अब जो होना था ना वो अब मेरा शौहर और आपका शौहर तो इस दुनिया में नहीं रहा ना, तो आप उसकी निशानी समझ के मुझे कबूल कर ले और मैं भी आपको कबूल कर ही लेती हूँ उसकी निशानी समझ के। हाँ, उसकी निशानी समझ के आप कबूल कर ली, उसकी निशानी समझ के मैं कबूल कर लेती हूँ। मेरे पास पहले से 3 निशानियां मौजूद है। केड़ी 3 निशानियां? आपकी तो 2 ही बेटियां, तीसरी कहाँ से आ गई? अम्मा अम्मा, अरे क्या मुसीबत है, क्यों मेरा दम निकालोगी? तू नितला नहीं था? तीसरी बेटी की क्या जरूरत है? ये निशानी है ना तस्वीर के तौर पे मेरे मरहूम शौहर की। लो जी, मैं तो उल्टा ही समझ गई। मैं समझी आपकी 3 बेटियां तीसरी भाग गई है। तुम्हें किसने कहा? हाँ, कहना किसने? मेरे दिल में बात आई, मैंने कह दी बस। तुम्हारे दिल में कोई और अच्छा ख्याल नहीं आ सकता? पहले मेरे शौहर से शादी करने का ख्याल आ गया और अब मेरे बच्चों के बारे में बुरा सोच रही हो। और बस जी रहने दे, ये सारी बातें ना बाद में करेंगे। असल बात बताएं जरा, वो जो दुकानों का किराया आता है वो आप अभी दे रही हैं या मैं बाद में आपको तंग करूं? क्या? हाँ जी। एक गरम चाय की प्याली हो और उसको बनाने वाली हो। एक काम करो, जरा मेरे लिए भी 2 कप चाय बना देना। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे लिए मैं चाय बनाऊं। हाँ यार, शुगर ना 1 चमचा डाल देना क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। तुम जैसी भैंस को देख के लगता नहीं है कि तुम ना डाइटिंग करती होगी। थैंक्स की कोई बात नहीं है, बल्कि मेरी तरफ से थैंक्स। कम सुनती है बेचारी बहरी। ओ, क्या कहा? बहरी? मैं बहरी वहरी नहीं हूँ, समझी? अपने मतलब की सारी बातें सुन लेती हूँ मैं। तुमने सुन लिया है मैंने क्या कहा तुम्हें? तो अल्लाह ताला ने अगर कान अता किए ना तो सिर्फ एयर रिंग नहीं पहननी, अरे कान सुनने के लिए होते हैं। हाँ तो ठीक है, इतने चलाने की क्या जरूरत है? मैं बहरी नहीं हूँ तुम्हारी तरह। फिर तूने मुझे तंज किया ना, देख मुझे अगर तूने तंज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे हल्का नहीं समझना। नहीं नहीं, वैसे भी तेरे को देख के किसने हल्का समझना है? तू माशाल्लाह से खूब भारी भरकम है। अपना ये लेक्चर ना बंद कर दे। और वैसे भी तुम कुछ भी कहो, मुझे कौन सी समझ आनी है? वैसे भी मैंने तुम्हें बताया ना, अपने मतलब की बातें मैं समझती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी से 2 कप चाय के बना दो, और हाँ साथ में 2 आलू के पराठे भी। वो क्या है ना, चाय के साथ अगर पराठे हो वो भी आलू वाले तो मजा 2 बाला हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस घर की नौकर हूँ? हैं? इस घर के बराबर के हिस्सेदार हूँ मैं। खुद बना लो जो भी तुमने खाना हो। अकली कहीं की। हाय अल्लाह, कैसा पट 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 बोली है, जैसा असेंबली में बोल रही थी। हैं? बंदे का दिमाग ही हिला के रख देती। पागल कहीं की, बदतमीज। हाँ नहीं तो देख शबनम, मेरा दिमाग ना वैसे ही बहुत गर्म हो रहा है, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझसे बदज़बानी करने की जरूरत नहीं तुझे। अरे हाय, क्या हो गया अम्मी? मैं आपसे थोड़ी कुछ कह रही हूँ। वो तो जो मोटी है ना शाजिया, उसको मैं खूब खूब बातें सुनाकर आई हूँ। हाँ नहीं तो बदतमीज कहीं की। अब वैसे आप क्यों इतने गुस्से में?
हाय हाय, गजब खुदा का, मेरे शौहर की कमाई और मुझसे ही छुपाई। हाँ है, किसने की ये हिम्मत? तेरी दूसरी अम्मी ने। हाय अल्लाह, एक तो ये मैं दूसरी अम्मी दूसरी बहनों से बड़ी तंग आ चुकी हूँ। मैं भी इसीलिए परेशान हूँ शाजिया, कुछ करना होगा। धरना होगा? पागल हो गई है क्या? घर में कैसे धरना दे सकते हैं? और हमारे घर में तो इतना स्पेस भी नहीं है। अबे बहरी, धरना नहीं, करना होगा, करना होगा। नहीं नहीं, पागल हो गई है, कुछ करना होगा। वैसी फौजिया भाग गई है, कितना नाम बदनाम हुआ है हमारी अम्मा का। अगर हमने भी कुछ कर लिया वो तो जीते जी मर जाएंगी। मेरा मतलब था कि क्यों ना हम इन दोनों माँ बेटियों को जहर दे दें, तो ये मर जाएंगी, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो? हाय हाय, गड़बड़ क्यों होगी? हाय वो क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर, कंप्यूटर का दौर है। हाय उसी का कोई आइडिया निकाल लेते हैं, उसी से कुछ सोच। नहीं 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 नहीं, ये जो जहर देने वाला आइडिया है ना, ये तो बड़ा ही पुराना हो गया है। हाय मेरी सोनियती है, तूने वो नहीं सुना, ओल्ड इज गोल्ड। तो तू जाकर ना जल्दी से परोठे बना और मिला दे उसमें जहर और मार दे इन 3 खवातीन को, जान छुटे हमारी। अबे नहीं नहीं, अगर वो जहर खाने से नहीं मरी तो फिर फंस तो हम लोग जाएंगे ना। और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो मेरी कौन सी हुई है शादी? और अब तो लगता है कि मेरी शादी होगी भी नहीं। है पागल हो गई है क्या? चुप चुप बोल, अगर कबूलियत की घड़ी हुई ना तेरे साथ साथ मैं भी मरूंगी। अब भी तो मुर्दों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं ना। अपना कल बदलने के लिए अपने आज को काम में लाना होगा। मेरे सर पे सौतन लाके बिठा दी। तुम इतने अय्याश और आशिक मिजाज निकलोगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या करूं, तुम्हें बदबुआएं देकर वहां कोड़े पड़वाऊं या सांप बिच्छू से कटवाऊं तुम्हें? अल्लाह ही तुम पे रहम करे। और वो तुम्हारी चहीती खर्चा मांग रही है मुझसे। अगर बेटी वाली ना होती ना तो फूटी कौड़ी भी नहीं देती। लेकिन क्या कहूं, उसकी भी एक बेटी है, यानी तुम्हारी औलाद। उस बेटी की वजह से मैं ये नोट दे रही हूं उसे। अब तो खुश हो जाओ। क्या अब भी वहां तुम्हें कोड़े पड़ रहे? चलो चलो चलो, अब मजा आएगा। आप यहाँ, हम दोनों तो आपको ही देख रहे थे। वो ना, हम भी ना तुम लोगों को ही ढूंढ रहे थे। हम आपके लिए शाम की चाय और आलू के पराठे लाए है, ये तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है भाई। हम भी यही सब कुछ लेके आप ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। हाँ मुझे तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी तरह इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही शक हो रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे ना मेरी शबनम ने बड़ी मोहब्बत से और मैंने बड़ी मेहनत से ये चाय बनाई है। चलो खा लो, तुम लोग खाओ खाओ। नहीं नहीं नहीं, हम कैसे खा सकते हैं? हमारा तो बिल्कुल पेट भरा हुआ है। पकाते पकाते ना बहुत खा लिया। ये सही कह रही है। आप लेना, ये ले। आए कसम से मेरे हाथ खाली होते ना तो मैंने सारा कुछ वैसे ही थाम लेना था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्यों जरूरी है? तुम्हारे पराठे खाना जरूरी है क्या? ये कोई जबरदस्ती है? हमें नहीं खाने कोई पराठे वराठे। हाँ हाय पुत्र, लड़ क्यों रही हो? हमने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। नहीं नहीं अम्मी, ये लड़ नहीं रही है। कम सुनती है ना तो कुछ गलत फहमी हो गई है। हाय हाय हाय, बेचारी मेरी बहन बहरी है। हाय हाय, मुझे बड़ा ही अफसोस हैगा। चलो फिर एक काम करते हैं, तुम लोग ना ये वाला नाश्ता खाओ और हम लोग ना वो वाला नाश्ता खा लेते हैं। इस तरह तुम लोगों को हमारे हाथ का जायका भी पता चल जाएगा। क्या आपने हाथ धो के नहीं पकाया सब कुछ? आए हाय, कैसी बातें कर रही हो तुम? वालिदा माजिदा, आपको याद है ना, हमारे बारे में तो बड़ा मशहूर है ये कि हम तो हाथ धोने से पहले भी अपने हाथ धोया करते हैं। लोग खाओ ना बेटा। आप खाएं। आप जी जी, आप भी खाए ना। भाई जरा ये घंटी बजा दो। मैं क्यों बजाऊं? इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। शायद टीटी घंटी नहीं गेम बजाता है। कुछ समझा नहीं? मैं वो इश्तिहार भेज रही थी, वो मैसेज टाइप होके सेंड हो गया। है? किस चीज का इश्तिहार?
प्रोटेक्शन है एक टारगेट किलर की जरूरत। हाँ क्यों ना अम्मी हम री फेर के हलाल कर दें जब रात में तीनों सो रही हो। ये है तीन खवातीन, तीन खवातीन। ओ भाई बासन, ओए खरगोश, तमीज से बात कर। जानता नहीं मैं कौन हूँ? वाकई मैं नहीं जानता। कौन है तू? जेल मेरा घर और थाना मेरा ससुराल है। हर आदमी का शादी के 2 साल बाद यही हाल होता है। ओए ज्यादा फ्री होने की ट्राई मत कर। ये बता क्यों आवाज दी है? भाई जरा ये घंटी बजा दो। मैं क्यों बजाऊं? इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। शायद टीटी घंटी नहीं गेम बजाता है। कुछ समझा नहीं? अच्छा हुआ नहीं समझा। चल अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। प्लीज जरा घंटी बजा दो। अब अरे आप लोग खा क्यों नहीं रहे? देखें आपने तो मुझे हुक्म दिया था। अब मैंने देखो कितने प्यार से इतने मजेदार आलू के पराठे बनाए ना, तुम खाओगी ना तो खाती रह जाओगी। ये लो आप करो खाओ। नहीं नहीं मैं कैसे खा सकती हूँ? अम्मा ने ना मुझे एक काम कहा था, वो तो मैं भूल ही गई। बस मैं वो करके आती हूँ। ठीक है आप लोग खाए 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 खाए। अच्छा चलो तुम खा लो, ये चलो खा लो, बड़े मजेदार है। पता है क्या, मुझे भी इत्तेफाक से काम याद आ गया है, मैं वो करके। हाँ इधर बात सुनो। अरे सुनो, तीन तगड़म रहते ये क्या हुआ है? ये चले क्यों गए? मुझे लगता है कि इनका भी वही मंसूबा था जो हमारा मंसूबा था। इनमें जहर है। हाय ये ठीक कह रही हो वैसे अम्मी आप। मुझे भी इनकी हरकतें ना बड़ी मशकूक सी लग रही है। लगता है कि इनके पराठों में भी जहर मिला हुआ है। ओए ओए तो फिर तू रख ना, तू इतने क्या करी? चल उठ उठ यहाँ से, हाथ धोने जाके इसमें जहर है। चल निकल, कहीं हम भी ना पुड़क के मर जाएं। ले बजा दी। क्या याद करेगा? शुक्रिया मेरे भाई। अगर कोई काम पड़े तो मुझे याद कर लेना। हैं? अबे अपने काम तो तू खुद कर नहीं सकता, मेरे काम क्या खाक करेगा? तुझे कभी कोई काम पड़े ना तो मुझे याद कर लेना। अबे तुझे याद करने से मेरा काम हो जाएगा? ओ भाई याद करने से नहीं, मेरे काम करने से काम हो जाएगा। फिर याद करने का क्या फायदा? डायरेक्ट तुझे नहीं बुला लूं? लेकिन बुलाएगा कैसे? कॉल करके। नंबर है तेरे पास मेरा? वही तो मांगने वाला था। बता क्या नंबर है तेरा? तू बता अपना नंबर। 0334। ले बेल आ गई। अरे हाँ आ गई यार। सेव कर ले इसको अपने पास, शायद टीटी के नाम से। ठीक है। टीटी भाई इतनी देर हो गई बेल बजाए हुए, कोई आया ही नहीं। एक बार और बजा दो ना। अपने काम खुद करना भी सीखो। इधर आ। तेरे जैसे शरारती बच्चों के लिए ये घंटी लगा के रखिए कि तीसरी मरतबा में घंटी बजाए और तू गिर जाए। समझ गया? आंटी मैं आपसे मिलने आया था, शरारत थोड़ी कर रहा था। अच्छा अच्छा ये बता, पुराने मोहल्ले में सब खैरियत तो है ना? पुराने मोहल्ले में सब लोग जिंदा हैं और खुशहाल हैं। तो फिर तू यहाँ क्या करने आया? हैं? क्या मतलब? क्या पहले मैं मुझे तो खबर लेके आता था? अच्छा फिर ऐसा कर, जल्दी से जाके ना 2 किलो चिकन ले आ। आंटी जरा सांस लेने दे, अभी अभी करंट खाया है। तगड़म रहते अच्छा फिर ऐसा कर, तू नाश्ता कर, सुकून से खा, फिर चिकन ले आना। ठीक है? रहती है, हर तीन की तगड़म रहती है, पकड़म पकड़म रहती है। बेटा सुकून से खा ले, मैं पैसे लेकर आती हूँ। गम रहते हैं, फूका भेड़िया खा सरा जैसे इसका ससुराल है। समा पैरों से हटे जमी। 1 2 3
ये है तीन ए बहरी, ए बहरी, हाँ, तू क्या फोन में घुसी हुई है? 2 मिनट के लिए चुप होगी? हो गया। क्या हो गया? कहाँ हो गया? कैसे हो गया? क्यों हौलती रहती है? वैसे ही तुझे देख के हम हौल जाते हैं, ना किया कर ऐसी हरकतें। मैं वो इश्तिहार भेज रही थी, वो मैसेज टाइप होके सेंड हो गया है? किस चीज का इश्तिहार? एक टारगेट किलर की जरूरत। बेरी, तेरे कान तो खराब ही थे, तेरा दिमाग भी खराब हो गया क्या? मैं जानती हूँ कि तू कितने ही बुरे बुरे एक्सप्रेशन दे, मगर तू मेरे टैलेंट की कदर करती है, मुझे पता है। ओ, कि तुम दोनों यहाँ बैठ के क्या खिचड़ी पका रही हो? अम्मा, अब हम पकड़े जाएंगे। ये शाजिया की बच्ची ने मैं मरवा दिया। अल्लाह, क्या कर दिया इसने? अम्मा, अखबार वालों को नया इश्तिहार दिया इसने। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बिलाजे की बातें कर रही है? मैं भी यही बता रही हूँ, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं तो टारगेट किलर का इश्तिहार दिया, और कौन सा बड़ा दिया है? वाकई अब तो हमें कोई कानून की गिरफ्त से नहीं बचा सकेगा। वैसे इतने मुल्क के हालात खराब है और शहर में इतनी सख्ती लगी हुई है, और इसने घर का पता और फोन नंबर भी दे दिया। तो अम्मा कैसी बच्चों वाली बातें करती हो? जिसने राब्ता करना होगा उसके लिए आसानी होगी, जब उसके पास नंबर भी होगा, एड्रेस भी। फोन नंबर भी गया, घर का पता भी चला गया। अम्मा उधर गिरना। वाह, 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 इनको क्या हो गया? हाय अम्मी, हमारी तो सारी मेहनत गारत हो गई है। वो दोनों बहनें कितनी चालाक और मकार निकली। हाय हाय, तुझे उनकी पड़ी है। तू शुक्र करके हम बच गए, हमारी जान बच गई है। हाय हाय अम्मी, तो इसीलिए तो मैंने चिराग के साथ साथ मकार का लफ्ज भी। छोड़ दे शबनम, कुछ और सोच ले। इन माँ बेटियों से कैसे पीछा छुड़ाएं, ये सोच। हाँ, क्यों ना अम्मी हम तीनों को गले पे छुरी फेर के हलाल कर दें, जब रात में तीनों सो रही हो। हाय हाय, क्या हो गया? हाय नहीं नहीं, हाय भाई, तुझे पता है ना, मुझे तो खून खराबे से बड़ा ही डर लगता है। और छुरी चाकू के अलावा कुछ सोच। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, तकिया मुंह पे रख के मार देते हैं, इससे ये लगेगा कि कुदरती मौत हुई है। पागल हो गई है क्या? हाय हाय, फिर अब क्या हो गया है? वो इतनी मोटी मोटी सांड जैसी हैं, उनको तकिया रख के कौन मार सकता है? कुछ और सोच। रस्सी से फांसी लगा दे, कैसा? हाय हाय, वो कैसी कैसी तरकीबें बता रही है तू। और तू अपनी और मेरी सेहत देख और उन पहलवानों को देख, और कुछ और सोच। ये नहीं हो सकता हमसे। हमने आलू के पराठे और चाय में जहर मिला दिया था, वो भी चूहे मार वाला, लेकिन वो मनूस अम्मा बेटी ना बच गई। अगर ये चूहे मार जहर से मरा, इसका मतलब ये हुआ कि जेल की चक्की हम लोगों ने नहीं पीसनी, बल्कि तुम लोगों ने पीसनी है। देख रहे हो अपनी दूसरी चहेती बीवी के ख्यालात और उसकी औलाद के। अरे हमें मारने की प्लानिंग कर रही है। जेल की सलाखों के पीछे हमें जानना ही पड़ेगा। वैसे अल्लाह तो ना करे, लेकिन वैसे वहाँ पे जो मुजरिम होते हैं उनको ठंड कितनी लगती होगी। इतनी बड़ी बड़ी सलाखों के बीच में से ठंडी हवा आती है अंदर। ये है तीन खवातीन। मैं पी लूं? अरे बच्चे खोने वाली डायन, तुझे ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी टारगेट किलर की? तू शादी की ख्वाहिश में इतनी गिर जाएगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। भाई मैं क्यों डरूंगी? बिला वजह की बातें करते हो तुम लोग।
जब मैंने उसे बुलाया है तो उसको फेस भी मैं करूंगी और उसकी फीस भी मैं भरूंगी। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत पैसा आ गया ना आराम का, जो यूं उड़ाती फिरेगी। एक वो है हसीना 420 जो मेरे पैसों पे नजर जमा के बैठी हुई है, और तू दौलत को आग लगाने पे तुली हुई है। इसीलिए अम्मा मैं और शाजिया बहुत परेशान थे कि इन माँ बेटी से कैसे जान छूटे। और ये शाजिया है ना, इसने जल्दबाजी में इश्तिहार दे दिया। जल्दबाजी? अरे ये काम सुकून से ठंडे दिमाग से करने के होते हैं। अम्मा एक ट्राई मारी थी हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने आलू के पराठे और चाय में जहर मिला दिया था, वो भी चूहे मार वाला। लेकिन वो मनूस अम्मा बेटी ना बच गई, बिल्कुल मछली की तरह फिसल के बची हैं। हाँ, सेम टोटका मुखालिफ पार्टी ने हम पर आजमाने की कोशिश की, लेकिन हमने सारा सामान लॉन में छोड़ा और बहाना करके फरार हो गई। चुप हो जाए, गोला दबा दूं तेरा। दायन मुझे कह रही हो, हंसती है उसकी तरह। चुप हो जा तू भी। वो जो लॉन में खाने पीने का सामान था, उसमें जहर मिला हुआ था। हाँ। अम्मा बेहोश हो गई। इसे क्या हो रहा है? इसे क्या हो रहा है? कल छुट्टी। हाय अल्लाह, मरहूम बड़ा ही कोई शरीफ और नेक इंसान था। पता है, मर्द होने के बावजूद इसने कभी मुझे नहीं छेड़ा। क्यों झूठी तारीफें कर रही है? हाँ? बहुत ही ठरकी आदमी था। इंसान बनो, समझ में आई? मरने वालों की ना बुराइयां नहीं करते। हाँ, एक दो ट्राइयां तो इसने मुझ पे मारी थी, लेकिन वो भी इंतहाई मासूम और शराफत तरीके से। अल्लाह जन्नत नसीब करे इसको। देख कितना नूरानी चेहरा हो रहा है इसका। अरे इसे तो जन्नत मिल जाएगी। ये दोनों माँ बेटियां ना जेल में चक्की पीसेंगी। हाय हाय हाय, वो कोड़ी माँ बेटियां जेल में चक्की पीसेंगी। क्यों पीसेंगे हम जेल में चक्की भला? क्योंकि जो पराठे तुमने पकाए थे उसे खा के मरा है, जिसमें चूहे मारकर जहर मिलाया हुआ था। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई जी। अगर ये चूहे मार जहर से मरा, इसका मतलब ये हुआ कि जेल की चक्की हम लोगों ने नहीं पीसनी, बल्कि तुम लोगों ने पीसनी है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि हमने पराठों में चूहे मार जहर नहीं, बल्कि कुत्ते मार जहर मिलाया हुआ था। देख रहे हो अपनी दूसरी चहेती बीवी के ख्यालात और उसकी औलाद के। अरे हमें मारने की प्लानिंग कर रही है, वो भी कुत्ते मार जहर की दवाई से हमें मारना चाहती है। अरे ये औकात हो गई हमारी। सॉरी अब्बा, अब हम पुलिस को कंप्लेन करने पे मजबूर हैं, क्योंकि तुम्हारे इन करतूतों की वजह से एक इंसान नुमा जानवर की जान जा चुकी है। और अब्बा, यकीनन आपके गुनाहों में और इजाफा होगा। हाय अम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है कि अब हमें वाकई जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। हाय ऐसी गल्ला ना कर। हाय नहीं हो सकता है कि अब तो सजाएं बदल गई हो, चक्की की जगह कोई और काम मिल जाए हमें। इसका मतलब तो ये हुआ कि जेल की सलाखों के पीछे हमें जाना ही पड़ेगा। वैसे अल्लाह तो ना करे, लेकिन वैसे वहां पे जो मुझे ठंड कितनी लगती होगी, इतनी बड़ी बड़ी सलाखों के बीच में से ठंडी हवा आती है अंदर। आय हाय अम्मी, अब चुप भी करें। अब ऐसी मंजरकशी ना करें कि दिल वहां रुकने को बेताब होने लगे। कुछ तो सोच शबनम। बल्कि ऐसा करते हैं, हम ना उनके फोन करने से पहले पुलिस को हम फोन कर देते हैं, ताकि सारे इल्जाम उनके ऊपर आ जाए। इस लाश से भी जान छूट जाएगी, उन 3 खवातीन से भी जान छूटेगी हमारी। अरे वाह, क्या दिमाग चल रहा है मेरे अब्बू की दुल्हन। इसी बात पे फौरन कॉल मिलाएं। अच्छा, अरे किधर फोन छुपाया हुआ है? देखना मिल गया मुझे। चले करें। हाय पर मुझे नंबर तो मालूम ही नहीं है, नंबर कहाँ से लाऊं मैं? हाय अब क्या होगा? उन्हीं से लेते हैं नंबर भी। चल आजा आजा, पूछ लेते हैं चुपके से। आजा आजा। अकड़म पकड़म रहती है, हर तीन की तगड़म रहती है, अकड़म पकड़म रहती है। जा रही है, कहाँ फरार हो रही है? हाय हाय, हम क्यों फरार होने लगे? ओ भाई, हम तो तुमसे पुलिस वालों का नंबर लेने आ रहे थे, और तुम बताओ, मुझे लगता है तुम लोग घर छोड़ के जा रहे हो। हम भी मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है।
क्यों अम्मा, हम भी पुलिस वालों को फोन करने वाले हैं। हाँ तो करो, किसकी इजाजत लेने के लिए यहाँ खड़े हो? क्या हमारा इंतजार कर रहे थे कि हमसे इजाजत लेके फिर फोन करोगे? हमारी बुला से करो। अरे इजाजत भी लेंगे और नंबर भी। जल्दी से नंबर बताओ। हाय हाय, नंबर? किसका नंबर? अरे पुलिस वालों का। वो क्या है ना, कभी जरूरत पड़ी नहीं, अब मालूम नहीं कि पुलिस वालों को किस नंबर पे फोन करके बुलाया जाता है। हाय हाय, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पुलिस वाले तो हमारे रिश्तेदार हैं। हम तो रोजाना उनको फोन करते हैं। पर हमें क्या पता उनका नंबर क्या है? हम तो तुम लोगों से नंबर लेने आ रहे थे। चीखे मत, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल सही वक्त पे आ गया हूँ। और मरने वाले का मुंह देखें, जरा सा भी नूर नहीं चढ़ा। ओए, और मुझे छोड़ दे, मेरे बाजू निकल जाएंगे। अरे अरे वकील साहब आप फिक्र न करो, इधर वाला बाजू नहीं आपका निकल सकता, आपका बाजू निकलेगा उधर वाला, क्योंकि उधर ना मोटी मोटी 3 खवातीन है। अरे हो जाने दो इसकी मोटी मोटी। अम्मा तुम इसका हाथ मत छोड़ना, क्योंकि इश्तिहार मैंने दिया था और ये मेरा इश्तिहार पढ़ के आया है, तो ये हमारी मदद करेगा। ओ ये हमारा वकील है। पिछली बार हमने तुम्हें फीस दी थी ना, तुम इधर आओ। बोलो क्यों? वो फीस भी हमारे पैसों से दी गई थी, अब ये हमारी तरफ है। ओए, अभी मैं किसी का वकील नहीं हूँ। अम्मा, इसकी बातों पे यकीन मत करना, ये वकील है, कभी सच नहीं बोल सकता। आई वकील बाबू, अगर आज मुझे तीन की मदद ना की ना तो मैं जेल की सलाखों के पीछे चली जाऊंगी। अरे तेरी असली जगह वही है। मेरी बात सुने, मैं उसका साथ दूंगा जो पहले मेरा बाजू छोड़ेगा। हाय, यार कितने बदतमीज है, जमीन पे गद्दी भी नहीं रखते, पॉलिटिक नहीं होता है। एक काम करते हैं, इसको ना लॉन में जाके दफना देते हैं, मिट्टी डाल के पौधे उगा लेते हैं। ओए हाय, बखत मारिए, पागल हो गई है। कितनी मेहनत कौन करेगा? ऐसा कर कि उन्हें ना फांसी चढ़ा दे। ठीक है, इस काम के 2 लाख रुपए होंगे और लाश लाज आप ले जाए। है? मेरा मतलब है बुरे वक्त में काम आएगी। और मेरे क्या काम आएगी? तू किसे मान रही हो? अबे ओ बुड्ढे, तुझे पता चलेगा ना कि लाश जिंदा हो गई है, तेरी भी चीखें निकल जाएंगी। ये है 3 खवातीन। हाय, वैसे बहुत गलत बात है, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। देखो तो सही, वकील साहब ने यही कहा था ना कि जो पहले मेरा हाथ छोड़ेगा मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन वो तो उनके साथ चला गया। हाय हाय, तो कोई अपनी मर्जी से तोड़ी गया है। वो 3 खवातीन जबरदस्ती लेकर गई हैं उसको। तो फिर अब इस लाश की वजह से हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ना ना पुत्र, तू कुछ सोच। शबनम देख, तू इतने रिसाले पढ़ती, डाइजेस्ट पढ़ती है ना, और उससे कुछ जसूसी कहानी दिमाग में लाना, सोच कुछ करे इस लाश का। आ गया है मेरे को आइडिया, एक काम करते हैं, इसको ना लॉन में जाके दफना देते हैं, मिट्टी डाल के पौधे उगा लेते हैं। ओए हाय, बखत मारिए, पागल हो गई है। कितनी मेहनत कौन करेगा? तो फिर एक काम करते हैं, मिट्टी का तेल डाल के इसको जला ही देते हैं। हाय शबनम, क्या हो गया तुझे? और पहले इतना जला पुना है, देख तो सही उसका रंग, और कितना जलाएगी उसको? सरताज, सरताज आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मेरे काले, मेरे नीले, मेरे पीले। ओ शबनम, ये दौरे का वक्त नहीं है, होश कर। तू ही है मेरे शौहर की कातिल, तूने ही मेरे शौहर को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे पुलिस से पकड़वा के रहूंगी। सरताज उठे, सरताज आपको कसम है, उठे सरताज। मेरे मौला, मेरी मदद कर दो, इसको होश दिला दो, ये दौरे का वक्त नहीं है, इसको समझा दो। हेल्प मी, अल्लाह हेल्प मी, होश में आ जा। चुप कर। ओ भाई, तुम्हारा मसला क्या है? एडिटर के पास तुम क्या बैठे रहते हो? जब देखो मैं उसको इश्तिहार के लिए बोलती हूँ, तुम आके टपक पड़ते हो। पता नहीं क्या मसला है तुम्हारा। और जी बात दरअसल ये है। क्या दरअसल ये? चुप हो जाओ, मेरी माँ और बहन के सामने बात करो, ताकि वो समझ भी सके और फिर मुझे समझा भी सके। जी बात दरअसल ये है कि जैसे ही कोई मशकूक इश्तिहार छपने के लिए आता है, तो मैं इंसानियत के नाते वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ का इश्तिहार होता है। तो तुझे इतनी जल्दी क्यों होती है, हैं? इश्तिहार छपने के बाद नहीं आ सकता? जी अच्छा है ना, बाद में इश्तिहार नहीं छपा, नस मनूस की जगह पुलिस आ जाती। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अब करना क्या है? खबरदार, जो तुमने यहाँ कुछ किया, वॉशरूम उधर है। और नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब लाश से था, लाश से। तो कोई ऐसा केस बना कि दोनों माँ बेटियां फंस जाए। क्यों शाजिया, क्यों अम्मा? किसका था? ओ किताब की दीमन,
किसके साथ? किसी के साथ नहीं, कानूनी हवाले से ऐसा कर कि उन्हें ना फांसी चढ़ा दे। ठीक है, इस काम के 2 लाख रुपए होंगे और लाश लाज आप ले जाए। है? मेरा मतलब है बुरे वक्त में काम आएगी। और मेरे क्या काम आएगी? क्यों नहीं काम आएगी? लाश के 2 लाख रुपए ले रहे हो तो ठिकाने लगाना भी तेरा काम है। तो ठीक है, इस काम के 50,000 रुपए अलग होंगे। कोई 50,000 नहीं है, सीधा सीधा 48 लो और काम खत्म करो। क्यों शाजिया? हाँ नाजिया। हाँ तो फिर निकालो एडवांस। अरे कद्दू का एडवांस, पहले लाश को जाके ठिकाने लगाओ, फिर सारे पैसे एक साथ अपने मुंह पे मार लेना। क्यों अम्मा? वाह वाह, क्या ठीक बात की इसने। कभी कभी ना बहरी भी काम की बात कर जाती है। चलो, अगर ये काम की बात है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह, काम मर गया ये वकील। कहीं माँ बेटी ने गला तो नहीं दबा दिया इसका? हाय, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वकील साहब, वैसे ना ये कोई अच्छी बात नहीं है, हमें ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, मैंने क्या किया? हाय हाय, कह रहे मैंने क्या कर दिया? हाय, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप उनके साथ मिल गए, हमारा साथ नहीं दे रहे। अरे वो तो अभी उस पार्टी ने 2,48,000 रुपया पेमेंट करने की डील डन की है। काम तो मैं तब करूंगा ना जब पेमेंट होगी। अच्छा, तो अगर हम आपको 3 लाख रुपए दे दे तो फिर क्या आप हमारी तरफ से केस लड़ेंगे? चलो ये एडवांस। ओए, पुलिस लॉज को तो ठिकाने लगाएं, फिर एडवांस नहीं, पूरी की पूरी पेमेंट दूंगी आपको मैं। अरे यही काम तो उस पार्टी ने भी कहा है, मगर मैं केस उसी का लड़ूंगा तो पहले एडवांस देगा। हाय हाय वकील साहब, हम तो आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं और एक आप नहीं जो चंद रुपयों की खातिर, सिर्फ चंद रुपयों की खातिर इतने संगदिली कर रहे हैं। ऐसा तो मत करें, मत करें, मत करें। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो वो जो माँ बेटियां हैं ना, उनको मैं ऐसे चक्कर में फंसाऊं कि वो अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दे और उसके बाद हम दोनों शादी करके पहाड़ी इलाके में जाएं, ठंडे बर्फज़दा इलाके में जाएं और फिर हलिया मुनिया हलिया मुनिया हलिया मुनिया। आए हाय, तो हमने कब इतराज किया है? बस आप मुझे और मेरी माँ को इस दलदल से निकालें, मैं कुछ नहीं जानती। तो अब फिक्र न करें, अब आप देखिए कि ये वकील चंगेजी काम कैसे दिखाता है। और माँ के सामने बेहयाई कर। ओ, चुप करें आप, कौन सी बेहयाई की मैंने है? आपने बात को समझती नहीं है। अरे मैंने वकील साहब को ऐसी लॉलीपॉप दी ना जैसे सियासतदान हमें देते हैं, अब समझी? ये ले वकील की पेमेंट, जान छुट्टी से लाखों पाए। अम्मा, और हम बिल्कुल टाइम बैंक को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कमीना हमें फंसाकर उन दोनों माँ बेटियों से मिला हुआ है और तो और उस शबनम से शादी के ख्वाब देख रहा है। अम्मा, मैंने इन गुनाहगार कानों से सुना है जिससे मैं कभी कभी सुनती हूँ। क्या हम उसे नजर नहीं आए थे? नजर नहीं आए थे? ये कहा? चल तो जरा तीनों की खबर लेते हैं। चलो चलो चलो, आजा अम्मा, आजा आजा आजा। उठा ले, देख क्या रहे हैं, उठाएं। उठा लूंगा। वेट एंड सी। कुछ लाशों को दफनाया जाता है, कुछ को जलाया जाता है। इसका मुंह इतना गंदा है, मैं इसको डायरेक्ट गटर में ही फेंकूंगा। ये लाश से बातें कर रहे, कैसा वकील है ये? अबे ओ बुड्ढे, तुझे पता चलेगा ना कि लाश जिंदा हो गई है, तेरी भी चीखें निकल जाएंगी। ये कुत्ते के पैर खा के मरा नहीं था, बल्कि इसके तो पुख्तवाली कर सकता की है ये चौकी, लेकिन मसले है संगीन। ये है 3 खवातीन, अरे तो 3, ये है 3 खवातीन। तुम्हारी भगोड़ी बहन का फोन था कि वो अपने शोहर के साथ वापस आना चाह रही है। अरे बंद करो ये ढोल धमाका।
अच्छा, तो ये है तेरा शोहर। ये अम्मी जान, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। तुम मेरे तमले में तातल ले हो। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ, शादी मुबारक हो। तुम्हारे हाथ कितने नरम और मुलायम और नाजुक हैं। नदल, मैं तुम्हें तला देती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर शबनम से शादी कर रहा हूँ। क्यों शबनम? छोड़ मेरा। ये है तीन ख्वातीन